इमेजिन करो तुम्हारी दुनिया में पावर रेंजर्स एग्जिस्ट करते हैं और वो बुरे लोगों से भी लड़ते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो बुरे लोगों से लड़ते हैं सिर्फ संडे को, और वो भी एक अरीना में और लोगों के सामने, और ये लोग भी उन टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट कर कर संडे को ही आकर उन रेंजर से लड़ते हैं। हमेशा से ही उन रेंजर से पिटाई खाते हैं, फिर भी वो रूल्स को फॉलो करते हैं। सुनने में तो कोई WWE वाला रेंजर्स वाला टॉपिक लग रहा है, लेकिन ये है एक ब्रांड न्यू एनिमे का प्लॉट, और जनरली इस एनिमे को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और कह सकते हो एंटिसिपेटेड था इस एनिमे को लेकर। इस एनिमे को देखा है आज ही, और कह सकता हूँ कि ये एनिमे मेरे एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरा, एंड आई लव एवरीथिंग अबाउट दिस एनिमे। तो है गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और सस्ता लो एफर्ट वीडियो में। तो हाल ही में रिलीज हुआ एक ब्रांड न्यू एनिमे, जहाँ पर इस एनिमे में हमें दिखाया गया है पावर रेंजर्स। ये इन्हें पावर रेंजर्स नहीं कह सकते हैं, ये ड्रैगन रेंजर्स वगैरह, आई डोंट नो, समथिंग ऐसा ही है, लेकिन इस एनिमे को मैं पावर रेंजर्स के नाम से ही चलूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमें इसी तरह का दिखाया गया है। एंड ये एनिमे कह सकते हो कि एक पावर रेंजर्स और WWE का कॉम्बिनेशन टाइप एनिमे है, एंड इट एब्सोल्युटली नेल्ड इट अबाउट इट्स प्रेमिस, जहाँ पर हमें बताया गया है कि इस एनिमे के दुनिया में एक कह सकते हो बुरे लोग आते हैं इंसानों के ऊपर, कह सकते हो वर्ल्ड डोमिनेशन करने के लिए, लेकिन रेंजर्स ने उन सभी को डिफीट किया है 1 साल के अंदर। लेकिन उन रेंजर्स एक कह सकते हो एक अच्छे तरह का रेंजर्स नहीं है, कह सकते हो बुरे तरह का रेंजर है। सभी बॉस को डिफीट करने के बाद बचते हैं तो सिर्फ मिनियंस ही। और मिनियन से याद आया कि इस एनिमे का नाम है गोगो लूजर रेंजर, और वो भी इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला नाम है, और जापानीज ट्रांसलेशन वाला नाम हेंटाई। और मिनियंस कह सकते हो कि एक तरह का सुपर रीजनरेटिंग एबिलिटी वगैरह रखते हैं, और वो उन मिनियंस को कह सकते हो कि डील कहना अच्छा बात नहीं होगा, कह सकते हो उन्हें धमकी देते हैं कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो हर संडे को WWE प्लानिंग करते आ जाओ, तो तुम हर संडे एक तरह का मॉन्स्टर अवतार लेकर आओ और हम उसे पेल देंगे। जहाँ पर हमें दिखाई जाता है कि 998 कह सकते हो हार चुके हैं हमारा मिनियंस लोग, और रेंजर्स लोग उतनी बार जीत चुके हैं, और ये अटेम्प्ट होने वाला है उन लोगों का 999, जहाँ पर इसमें हमें कन्वर्जेशन में हमें दिखाया गया है कि एक WWE कह सकते हो उसी तरह का, जहाँ पर मिनियंस लोग भी अपने कह सकते हो अर्थ पर हमेशा संडे जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई यूनिक बॉस चाहिए उन सभी को लड़ने के लिए। और यूनिक बॉस तो चाहिए, लेकिन उन सभी का बॉस सब तो मर चुके हैं, लेकिन वो उनके पास एक तरह का एबिलिटी है जिससे कि वो शिफ्ट कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर उन सभी मिनियंस के कन्वर्जेशन दिखाए जाते हैं कि किस तरह का हम इस बार कह सकते हो अवतार लेकर वहाँ पर धरती पर जाकर उनसे लड़े, नहीं तो वो हम घर आकर सभी का बैंड बजाएंगे। तो हमें यहाँ पर कन्वर्जेशन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें हमारा इंट्रोड्यूस किया जाता है मेन कैरेक्टर कह सकते हो डी, जहाँ पर सभी कह सकते हो मिनियंस के नाम ABCD है, और हमारा मेन कैरेक्टर का नाम डी है। और हमारा प्रोटैगनिस्ट जब इस बार लड़ने जाता है तो अब वो पूरा थक चुका है। बेस किया कितने बार मारेंगे भाई हमें, तो कैसे हैं कि हमारा प्रोटैगनिस्ट अब थक चुका है और निकल पड़ता है आउटर स्क्रिप्ट होकर उन्हें मारने के लिए। जब मैंने वो सीन देखा था, जब कह सकते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट डी रेड रेंजर को मारने के लिए जाता है, लेकिन कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा वीक है और उसका वॉकिंग भी काफ़ी ज़्यादा खराब है और पिट जाता है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अब अपना बेस पर नहीं जाएंगे, हम अब रोग होकर उन सारा को बेस के अंदर जाकर उनके मारेंगे। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट ऐसा ही होता करता है, जहाँ पर वो अपने कह सकते हो मरने के बाद बेस पर नहीं जाकर कह सकते हो कि वो एक ह्यूमन का फॉर्म लेता है, और ह्यूमन का फॉर्म लेते वक्त हमारा प्रोटैगनिस्ट कह सकते हो छोटे छोटे टिम पार्टिकल्स कह सकते हो उस सही से कह सकते हो कि क्रिएट होकर बनता है। वो एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था। हमें यहाँ पर सभी कह सकते हो कि मिनियंस वगैरह लोग जब भी मार खाते हैं वो सभी कह सकते हो एक डस्ट की तरह होकर आसमान में जाते हैं, और हमारा प्रोटैगनिस्ट जब
ट्रांसफ़र होता है इंसान में, वो एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। और मैं कह सकता हूँ कि ये एनिमे का एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। भले एक दो जगह पर हमें CGI को यूज़ करते हुए दिखाया गया है, अगर आप वो इग्नोर करेंगे तो ये एनिमे का एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट डी जाता है रेंजर्स के हेडक्वार्टर, जहाँ पर वो ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हीं रेंजर्स के फोर्स, कह सकते हो मैं के भाड़ू के टट्टे वाले लोगों के रैंक में। हमारा प्रोटैगनिस्ट दो कैरेक्टर को मिलता है, जहाँ पर एक लड़का कह सकते हो उसका मदद करना चाहता है और दूसरा एक लड़की है और वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को यूज करना चाहती है। और इस लड़की को देखकर इस लड़की का एटीट्यूड मुझे थोड़ा सा माँ की माँ का याद दिलाती रही है। एंड इसका आइस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है भाई। हमारा प्रोटैगनिस्ट जब आई टू आई कॉन्टैक्ट करते हैं उस लड़की से, तो ये कॉमेडी एनिमे है और कह सकता हूँ कि ये एक कॉमेडी एनिमे के होने के बाद भी एक दो जगह पर काफ़ी ज़्यादा डार्क मोमेंट है। जस्ट लोग कह सकते हो रेड रेंजर और बाकी रेंजर काफ़ी ज़्यादा बुरे लोग हैं भाई। उन्हें तो दिखाते वक्त कह सकते हो कि विलन की तरह ही दिखाते हैं, और जहाँ पर मीनस को दिखाते हैं उन्हें तो सिर्फ एक कॉमेडी पीस या फिर कह सकते हो एक तरह का उनका स्लेव की तरह दिखाते हैं भाई। एज फार एज मैंने इसका 4 एपिसोड देखा है और एक भी एपिसोड ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। हर एक एपिसोड में मुझे एक ना एक चीज़ अच्छा लगा था और बाकी सारे एपिसोड भी वैसा ही होगा मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर आपने इस एनिमे को देखा नहीं है तो आपको मैं हाईली रेकमेंड करूँगा आप जाकर इस एनिमे को देखिए। इसका प्रेमिस से स्टोरी टेलिंग और इसका एनिमेशन और कैरेक्टर कह सकते हो डिज़ाइन और उन सभी का इंटरेक्शन एटीट्यूड सब कुछ बढ़िया है इस एनिमे का। बीच में एक दो सीन के अंदर कह सकते हो CGI का वैसा यूज़ किया है, लेकिन उसे इग्नोर करेगा तो ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ये एनिमे अपने कॉमेडी एलिमेंट को लेकर कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी है। कह सकते हो कि इसका पहले एपिसोड में हमें जो बॉस कह सकते हो उनका मिनियंस लोग आते हैं और वो बॉस एक टाइगर कह सकते हो बड़ा है, लेकिन वो लड़ाई के बीच में कह सकते हो एक तरह का ट्रक में ट्रांसफर होता है एंड आई वॉज लाइक व्हाट द फक एंड आई जस्ट लव इट। तो अगेन एज फार एज इसका जितना भी एपिसोड आया है वो सभी एपिसोड कमाल का है। उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में आया हुआ सभी एपिसोड इसी तरह का कमाल होगा। तो वीडियो को और ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा सस्ता लो एफर्ट वीडियो अच्छा लगेगा और कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।